एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली बीपीएससी बिहार 7th फेज के फाइनल आंसर की आ चुके हैं। आप लोगों ने मिला भी लिया होगा। कुछ लोगों के नंबर बढ़े हैं तो कुछ लोगों के घटे भी हैं। बट अगर देखा जाए तो ज़्यादा लोगों के नंबर बढ़े हैं, चाहे वो मेल शिफ्ट हो चाहे फीमेल हो। फीमेल शिफ्ट की जो कितने क्वेश्चंस पे नंबर बढ़े हैं, कौन कौन सा क्वेश्चंस है, उसकी वीडियो मैंने मॉर्निंग में जो है अपलोड कर दिया था। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। ये बेसिकली हम मेल शिफ्ट की जो है क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं BSSC की बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप जरूर लीजिएगा, यहाँ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप BSSC मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है। प्रारंभिक परीक्षा आपका बहुत पास में है और सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बुक को तैयार किया है। जीएस के 50 प्रश्न, विज्ञान गणित के 50, रीजनिंग के भी 50, मतलब टोटल 150 प्रश्न। अगर आप इस बुक से तैयारी करेंगे ना तो आपके काफी अच्छे स्कोर आएंगे। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। देखिए इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, साथ में 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज जहां से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा एंड 3 सॉल्व पेपर्स हैं। इसकी सैंपल पीडीएफ में आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से इन्होंने क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया है, साथ में डिटेल में इन्होंने सोल्यूशन भी दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर को डिस्क्राइब किया है। मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है तो आप यहां से एक्सप्लेनेशन की मदद से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये बुक काफी अच्छी है, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। चलिए अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार 7th फेज में ये मेल शिफ्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, फीमेल शिफ्ट पे नहीं, वो हमने बता दिया है। दूसरी चीज की रिजल्ट बहुत जल्द जो है आपको देखने को मिलेगा और अभी तक तो सुनने में ये आ रहा है कि 1 से 2 दिन के बाद से मे भी रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। बट पहले हम देख लेते हैं कि फाइनल आंसर की में कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं। घटने वाले में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आप ही जानते होंगे, आपने पहले क्या आंसर लगाया था और उसका आंसर बदला है तो किस क्वेश्चन पे आपके नंबर कम हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनल आंसर की में जिसके नंबर अपडेट मतलब कि जो क्वेश्चंस के आंसर को अपडेट किया गया है इस बार, वो ऐसे डार्क कलर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। तो बी को एकदम डार्क किया होगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने अपडेट किया है। बेसिकली 6 से 7 नंबर बढ़ रहे हैं। किस किस क्वेश्चंस पे अभी तक जो मेरे पास क्वेश्चंस जो मुझे दिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस होगा तो आप प्लीज कमेंट करिएगा कि इसके अलावा भी क्या कोई क्वेश्चंस है जिसका बीपीएससी ने आंसर अपडेट किया है, आप वो जरूर बताइएगा। सबसे पहले देखिए जो विद्युत विभवांतर जो मापने वाला था, इसका पहले भी एकदम कंफर्म था कि आंसर बीपीएससी ने गलत दिया है और बीपीएससी ने इसको अपडेट कर दिया है डी का मतलब 1 से अधिक, ई का मतलब कोई नहीं। तो डी वाला आंसर बीपीएससी ने मान लिया है 1 से अधिक वाला ऑप्शन। तो इस पे देख लीजिए आप में से कितने लोगों ने डी किया था, उन सभी को नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप अपना एक नंबर उसमें अच्छे से आंसर की मिलाना। देखो अब ये फाइनल आंसर किया है ना, तो इसके बाद से आपको स्कोर का आइडिया लगेगा क्योंकि आपके साथ जितने भी लोग हैं ना, सभी के नंबर में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं और नंबर किसका बढ़ा है किसका घटा है सुनिए। देखिए आप जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, बहुत सारे लोगों ने तुक्का भी लगाया। अब बहुत सारे लोगों के तुक्के सही हो गए तो उनके नंबर बढ़ गए। अब इन क्वेश्चंस में भी उनका तुक्का लगा, बट वो तुक्का अब गलत कैसे हो गया, क्योंकि मान लो किसी ने ए लगा दिया, बी लगा दिया, ई लगा दिया। अब यहाँ पे जिसने अच्छे से पढ़ाई की थी, जिसको ये पता था कि नहीं इसका 1 से अधिक वाला ही सही होगा चाहे इस क्वेश्चंस में, बट बीपीएससी की गलती की वजह से उनके नंबर उस समय कम हो गए क्योंकि बीपीएससी ने इसके गलत आंसर मान लिए। अब जिन लोगों ने सही पिछली बार लगाया था उनके नंबर कम हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ बीपीएससी आंसर सीट, बट इस बार उनके नंबर क्यों बढ़े हैं, क्योंकि बीपीएससी ने उस आंसर को सही माना है जो कि पहले जिन अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया था, तो उन लोगों के नंबर बढ़ गए। अब तुक्काबाजी के चक्कर में कुछ टीप टाप दिए थे आंसर कुछ लोगों ने, तो उन लोगों के नंबर जो है घट भी गए हैं। तो आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं आप मुझे बताइए कि आपके नंबर बढ़े या घटे हैं। वैसे अभी तक का जितने भी मैंने कमेंट्स देखे हैं तो किसी के 1 नंबर बढ़ गए हैं तो किसी के 2 नंबर और किसी के 2 नंबर घटे भी हैं, ये भी एक रियलिटी है। बट हम देखेंगे कि किस किस क्वेश्चंस में है। तो एक आपका ये विद्युत विभवांतर वाला है, इसका आंसर डी माना है, ठीक है। दूसरा ये आप जानते हैं कि जो मेथिमोग्लोबिनियम जो था ना कि दूषित पानी के पीने के कारण, ये वाला एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें नाइट्रेट माना है। तो आप देख लीजिए आपने क्या लगाया था, इसमें नाइट्रेट वाला आंसर सही होगा। स्थानांतरण कृषि, इसमें जो है पहले इन्होंने गलत दिया था, अभी इन्होंने इसको सही कर दिया है और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि बीपीएससी ने गलत किया था। लदांग मलेशिया, तो ये अब सही हो गया है। लैंडफिल से उत्पन्न होती है कौन सी गैस, तो आप जानते हैं मीथेन, तो ये भी एक सही हो गया।
तो अभी तक तो 4 नंबर जो है बढ़ने के चांसेस हैं, मतलब बढ़ ही गया है क्योंकि अपडेट किया गया है इसका। वही जिन लोगों ने ये आंसर पहले जो है ऑप्शन सेलेक्ट किया था बट अभी आंसर सीट में ये वाले आंसर को बीपीएससी ने भी सही मान लिया है, तो ऐसे लोगों के नंबर बढ़े हैं। देखिए 4 क्वेश्चंस तो मेरे सामने दिखा तो मैंने इसका आपको बता दिया है। आप प्लीज मुझे बताना कि क्या इसके अलावा मैथ्स या किसी और सब्जेक्ट में भी नंबर बढ़े हैं, क्या अपडेट किया गया है, क्योंकि आपने अपनी आंसर की से 1 बाय 1 मैच कराया होगा तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि कितने जो है आपके नंबर बढ़े हैं। जितने लोगों के भी नंबर बढ़े या घटे हैं आप अपनी कैटेगरी के साथ कमेंट बॉक्स में सही स्कोर जरूर बताइएगा। इससे जो दूसरे आएंगे वो भी अपना नंबर लिखेंगे, साथ में एक आइडिया भी मिलेगा कि अभी पहले के कंपेयर में इस बार कितने लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं कैटेगरी वाइज। इससे आपको भी आइडिया लगेगा कि आप जनरल से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, आपका कितना स्कोर जा रहा है, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कितना स्कोर जा रहा है, तो एक कट ऑफ का आइडिया लगेगा। तो कुल मिलाकर मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिया है, तो आप देख लीजिए कि इसमें आपने क्या चीजें मानी थी और अभी इसका जो है आपके आंसर की पे इसका इफेक्ट देखने को मिला है। देखिए एक चीज और है कि जब से फाइनल आंसर की आई है ना तो कुछ लोग ज्यादा परेशान इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि नंबर बढ़ने के बजाय घट गए हैं, मतलब पहले जितना था उसमें 2 और माइनस, तो क्वालिफाइंग से भी कुछ लोगों का नंबर कम हो गया है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि उनके नंबर जो है पहले भी बहुत अच्छे थे, अब उसमें 4-5 नंबर और ऐड हो गया है। मैं मेल शिफ्ट की बात कर रही हूँ, याद रखिएगा, फीमेल शिफ्ट की नहीं, क्योंकि मेल शिफ्ट का पेपर फीमेल शिफ्ट का पेपर दोनों अलग अलग था, कट ऑफ भी दोनों का अलग ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने केवल मेल शिफ्ट की बात की है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट का और साथ में सेफ स्कोर का। देखिए अभी तो आप जानते हैं कि सच बताएं तो कट ऑफ का कोई भी आइडिया अगर आपको बता भी रहा होगा तो कुछ एकदम एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि पोल भी कराओ ना तो लोग गलत वाला आंसर सेलेक्ट करके चले जाते हैं। जैसे कि 70 वाला रहेगा तो 70 ही कर लेंगे, अगर 120 का भी दे देना ऑप्शन तो वो भी वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसका जो भी क्वालिफाइंग, मतलब कि मान लो किसी को 40 लेकर आना है, 38 लेकर आना है, नंबर की बात कर रही हूं, तो आप उससे अगर आपके उससे जो है 5 से 8 नंबर ज्यादा है तो आप सेफ हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जैक्ट जो है राउंड फिगर नहीं लिखना चाहूंगी क्योंकि मैंने इसके पहले पोल कराया ना तो उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत गलत नंबर दिए, तो उससे थोड़ी ना कट ऑफ का आइडिया लगेगा। इसलिए मैंने आपको बोला है आप पहले जितना पासिंग मार्क्स है अगर उससे आपके 8, 5, 10 नंबर ज्यादा है आप एकदम सेफ हो, आपका लिस्ट में नाम जरूर आएगा अगर आपने जो है आपके नंबर बढ़े हैं। तो बात कर लेते हैं रिजल्ट का। देखो रिजल्ट जो है अभी तो यही सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट जैसे कि सबसे पहले 11 से 12 का आएगा, उसके बाद से 9 से 10 का, उसके बाद से 1 to 5 का, बट इसी हफ्ते आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी कि रिजल्ट, क्योंकि अब इनके पास कोई काम बाकी थोड़ी ना है, फाइनल आंसर किया चुका है, रिजल्ट आएगा उसके बाद से डीवी स्टार्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट के लिए अब ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, इसी हफ्ते आपको जो है रिजल्ट के बारे में भी पता चल जाएगा। एंड डीवी जो है 2 बार होगा, एक तो अभी होगा, एक बार ज्वाइनिंग के समय होगा और इंडक्शन ट्रेनिंग भी होनी है। तो आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, नंबर बताना होगा तो सही नंबर लिखिएगा ताकि जो दूसरे स्टूडेंट हो परेशान ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि 80 नंबर 70 नंबर लोग लिख के चले जाते हैं, उतना होता नहीं है, बाकी लोगों को लगता है कि इनका तो इतना आ रहा है हमारा तो इतना कम है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दूसरे के नंबर के बारे में परेशान मत हो, आप खुद देखिए कि आपका नंबर कितना बढ़ा है कितना घटा है, ठीक है। तो चलिए रिजल्ट में वैसे भी सब कुछ फाइनल होना ही है इस हफ्ते में, तो इसलिए और भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है और नेक्स्ट वाली वैकेंसीज के लिए भी आपको विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।